नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। देखिए, यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़ या कोई इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कोई अपडेट आती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे चैनल पर जुड़े हुए सभी अभिकर्ताओं को, सभी साथियों को मैं इसके बारे में जानकारी दूँ और कोशिश करूँ एक डिटेल्ड एनालिसिस बताने की, जिससे कि आपको पता चल सके आपके फ़ायदे की बात। तो आज की न्यूज़ है ईपीएफओ से। अभी क्या है कि सरकार काफ़ी चेंजेस कर रही है, पीएसयू सेक्टर में काफ़ी नए-नए चेंजेस कर रही है, मनी मार्केट में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें ईपीएफओ का भी नंबर है। ईपीएफओ में सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव कर रही है, जिससे पॉलिसी बेचना एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी खोल सकता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस यानी कि डीएनए में करते हैं इसकी बात। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ऑलरेडी 365 डेज के चैलेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें पिछले 190 दिनों से एवरी सिंगल डे विदाउट इवन सिंगल डे गैप के मैं यहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स को 58 कोर्सेज फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आपको मार्केट में ओवर वैल्यूड कोर्सेज से आप परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ पर आइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया का सबसे बढ़िया ज्ञान मिलेगा, और वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, जिसको आप सीधा मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आप अपनी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे ही हम कोई वीडियो लेके आएँ, फिर लाइव रात 9 से 10 के बीच में आप अवेलेबल हों। और अगर आपको हमारा कोशिश पसंद आती है, तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी क्या है? न्यूज़ ये है कि ईपीएफ के खाते से एटीएम द्वारा निकासी हो सकती है। अभी का सिनेरियो क्या है, इस टाइम पे ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, खास करके जो जॉब सेगमेंट वाले लोग हैं। अगर आप उन लोगों का बीमा करने के लिए जा रहे हैं जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए मतलब उन लोगों को आप एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। कैसे बोल रहा हूँ मैं, अभी न्यूज़ क्या है, 2025 से ईपीएफओ डिपार्टमेंट क्या प्लान कर रहा है कि ईपीएफओ का जो कंट्रीब्यूशन लोगों का होता है, एम्प्लॉय का होता है, उसमें उस पैसे को वो किसी भी एटीएम में जा करके विड्रॉ कर सकता है। मतलब एक डेबिट कार्ड के तरीके से उसको यूज करके वो पैसा जब चाहे तब निकाल सकता है। इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव है, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहानी ये है, एक चीज और सरकार कर रही है, जैसे कि जो पीएफ के जो योगदान होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का, वो 12% का होता है। उसको भी कम या ज्यादा करने की फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉय को दी जाने वाली है। अब इसका क्या फायदा क्या नुकसान, चलिए उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, ठीक है? आम आदमी के लिए इसके क्या फायदे, मतलब आम आदमी मतलब वो व्यक्ति जो कि 12% उसका जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन में जाता है। अगर मैं बात बेनिफिट्स की करूँ, तो सबसे पहले तो कैश की अवेलेबिलिटी उसके पास आएगी। कैश की अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए उसके पास लिक्विड फंड्स खत्म हो गए, अब उसको कहीं से लोन लेना पड़ेगा, या फिर कहीं से पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, कोई किसी से मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास ये पीएफ के कंट्रीब्यूशन का पैसे का विड्रॉल करने की अपॉर्चुनिटी एटीएम से फैसिलिटी है, तो फिर वो इस पैसे को भी यूज करके अपनी कैश अवेलेबिलिटी के तौर पे यूज कर सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें मैंने बोला कि आपको कि 12% अभी जो कटता है, उसमें गवर्नमेंट ये फ्लेक्सिबिलिटी देने वाली कि भैया अगर आप चाहो तो 12% कटवा लो, चाहो तो आप 2% कटवा लो, चाहो तो आप 50% कटवा लो। मतलब 12 से कम भी कर सकते हो, 12 से ज्यादा भी कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत बढ़िया बात है ना? किसी को मान लो ऐसा लगता है यार मैं पैसा बचा नहीं सकता, 12 की जगह सर मेरा 25% आप जो है पीएफ में कंट्रीब्यूट करा दो। वैसे ऐसा अभी भी हो सकता है, उसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट होती है। लेकिन अब ये फ्लेक्सिबिलिटी और कम या ज्यादा करने की भी हो सकती है। मिनिमम 12% तो है ही है इस टाइम पे, उससे कम नहीं करा सकते आप ना, या फिर आपको जीरो ऐसा कुछ है। तीसरा, यहाँ पे क्या है, डिजिटल एडॉप्शन। जो लोग एटीएम की पहुंच से बाहर हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, तो उनको एटीएम की फैसिलिटी के तौर पे भी यहाँ पे डिजिटली जोड़ने के लिए भी हो सकता है कि इसका बेनिफिट उनको मिले। लेकिन बेनिफिट के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक क्या है, अर्ली विड्रॉल टू प्रोविडेंट फंड। अब क्या है, मान लो कई लोग ऐसा होता है ना, और ज्यादातर ऐसा लोगों के साथ में होता है कि जो पैसा है वो बचता नहीं है। अगर पैसा हाथ में आ गया तो खर्च होना कंफर्म। तो इस चक्कर में क्या होगा, जो पैसा 12% आपके भावी कस्टमर का बच रहा है, वो भी बचना मुश्किल हो जाएगा। अब वो उसके पास एटीएम की फैसिलिटी आ गई है विड्रॉल करने के लिए, जब चाहेगा तब उससे पैसा निकाल लेगा। तो इससे क्या होगा, वो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो भी मिसयूज हो सकता है। रिस्क ऑफ मिसयूज, मैं वही बोल रहा हूँ, उसका मिसयूज हो सकता है। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। अब किसी के एटीएम में पैसे हो या ना हो, उसके एटीएम से अब
जो है उसका पीएफ का भी पैसा निकल सकता है। तो किसी के साथ अगर फ्रॉड होगा, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड, तो वो खाली एटीएम खाली नहीं करेगा, पता चल रहा पीएफ का अकाउंट भी खाली करके बैठा हुआ है। तो ये सारी दोनों चीजें हैं। अब बात करते हैं, आप जो जिसका इंतजार कर रहे हैं कि ये बताओ सर बीमा एजेंटों के लिए क्या खास है इसमें, आपका क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है लोगों को एजुकेट करने के लिए कि सर आपको पीएफ में कंट्रीब्यूशन में कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। पीएफ के बारे में पूरी हमने एक दिन का कोर्स बनाया हुआ है। आपको ईपीएफओ पीएफ पीएफ और ईपीएफ के बारे में सारा डिटेल में हम एक दिन पूरा लाइव क्लास में आपको आके बताएंगे ये क्या होता है करके, इसके सारे प्लस पॉइंट, नेगेटिव क्या रिटर्न मिलता है, क्या इस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हैं, सही है नहीं है, लोग इसमें क्या गलती कर रहे हैं, ये सारा हम बताएंगे आपको अपने लाइव कोर्स। यहाँ पे हम फ्री में आपको एक दिन का कोर्स बताएंगे, ये आप जरूर अटेंड करिएगा। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है लोगों को ईपीएफ के बारे में थोड़ी नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। दूसरा, अगर वो पैसा निकाल ही रहा है, या कई बार आपको ऑब्जेक्शन आएगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास बजट नहीं है ना, आई डोंट हैव मनी टू पे यू माई प्रीमियम। उस टाइम पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हैं सर एक काम करते हैं, आपका प्रीमियम का पैसा हम पीएफ के अमाउंट से भी पे कर सकते हैं, है ना। एक एक अल्टरनेटिव माध्यम आपको मिलने वाला है। क्लाइंट बहाने नहीं बना सकता, और क्लाइंट का पीएफ का डिटेल अगर आपके पास में है तो आप उसकी पीएफ से पैसा निकलवा करके अपना एलआईसी का प्रीमियम या किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आप जमा करवा सकते हो। अब करने वाले इसका भी मिसयूज करेंगे, उसको कई बार में मिसगाइड भी करेंगे कि सर आप पीएफ में कोई फायदा नहीं है, पीएफ का पैसा उठा करके यहाँ डलवा दो वहाँ डलवा दो। तो ये तो उस एजेंट पर डिपेंड करेगा जो मतलब उसको डील कर रहा है। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी चेंज हो सकती है। ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं आपको देख रहा हूँ, आप ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू कर सकते हैं अपनी पॉलिसी बेचने के लिए जो कि जॉब सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज जो भी है, मतलब जिनका पीएफ वगैरह कटता है, उन लोगों के पास अब एक्स्ट्रा कैश लिक्विडिटी आने वाली है, तो पैसा या तो खर्च करेंगे, फिर या तो सबसे बढ़िया आप उनको पहले एजुकेट करके बोलो भैया इस पैसे को आप एलआईसी में लगा दो, या फिर इस पैसे को आप यूलिप में लगा दो, है ना। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। अब इस पैसे को यूलिप में लगा सकते हो तो उसमें रिटर्न ज्यादा, क्योंकि क्योंकि पीएफ में कितना 8.5% के आसपास में रिटर्न आ रहा है उनको, यूलिप में क्या है 10 से 12% का रिटर्न दे सकते हो आप उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और पीएफ का एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही कंपनी चेंज करेगा पीएफ निकाल लेता है बंदा, उस कंडीशन में उसका वो कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। फिर आप क्या कर सकते हो, पूरा पैसा डंप वहां से उठा करके अपने यूलिप में या एलआईसी पॉलिसी में, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि प्रॉफिटेबल है पीएफ से ज्यादा, उस सेगमेंट में उसका पैसा इन्वेस्ट करके उसको एक अच्छा प्लानिंग दे सकते हो आप। खैर ये न्यूज़ आपको कैसे लगी, आप इस पे क्या सोचते हैं, अपनी ओपिनियन जरा जरूर बताइए कमेंट करके। और इस बारे में आपको क्या पता है। आज हमारे पर्सनल बिजनेस कोचिंग के शायद लास्ट डे मार्केटिंग होगी क्योंकि हमारे पास मात्र 3 सीट अवेलेबल हैं। पर्सनल बिजनेस के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बताऊं, ये पूरा 1 साल का मेरा प्रोग्राम है जिसमें देश में पहली बार मैं पर्सनल बिजनेस कोचिंग करा रहा हूँ। मतलब एवरी सिंगल वीक, साल भर, 52 वीक्स, 52 टाइम्स मेरी आपके साथ में पर्सनल मीटिंग होगी एवरी सिंगल वीक। हर हफ्ते आधे घंटे की मीटिंग, जिसमें मैं आपका गोल सेटिंग करूंगा, मैं आपको टारगेट मार्केट सिखाऊंगा, मैं आपका रोस्टर बनाऊंगा। हम सारा का सारा एक इस स्ट्रेटेजी को लेकर के करेंगे प्लानिंग कि जैसे कि आप पूरा, अगर आप रोज का खाली 2 घंटा भी अगर आप दे सकते हैं इस काम में, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के काम में, लेकिन अगर आपको लगता है यार आपका काम नहीं बढ़ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लोगों को समझाऊं, अगर क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, लोगों का ऑब्जेक्शन मतलब आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिजनेस कैसे मल्टीप्लाई करना समझ नहीं आ रहा, पढ़े लिखे लोगों को कैसे ऐसी बात बोले कि बड़ी पॉलिसी बिक जाए, अगर ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको जरूर पीबीसी ज्वाइन करना चाहिए। 1 साल के बीच में आप डेफिनेटली 52 वीक्स में वो रिजल्ट निकाल के लेके आओगे जो आज तक आपने नहीं निकाला होगा। मात्र 3 सीट हमारे पास बची हैं, उसके बाद हम पर्सनल बिजनेस कोचिंग पूरे 1 साल के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। मैं ये सच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हजारों लोगों को नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे हर एजेंट के ऊपर में आधे आधे घंटे कोचिंग देनी होती है, और हम मैक्सिमम लगभग हम 85 या 90 स्टूडेंट को 1 साल में एडमिशन देते हैं। तो अगर आप उनमें से 90 स्टूडेंट के बीच में अगर आप आना चाहते हैं, बढ़िया रिजल्ट लेके आना चाहते हैं, पीबीसी आज के आज ज्वाइन करें। अगर आप कल भी बोलेंगे तो शायद मैं आपको अवेलेबल मतलब आपको एडमिशन ना दे पाऊँ, इसके बहुत हद तक चांसेस है। अब इसकी फीस साल की 12,000 रुपये है, इसमें आप मंथली 3,000, मंथली 4,000, मंथली 6,000 की इंस्टॉलमेंट के माध्यम से भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप एल आई सी एजेंट है तो हम आपको अलग से कॉम्प्लीमेंट्री 25 एल आई सी के कॉम्बिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन मेरे लिए कुछ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए 850 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, 850 से ज़्यादा।
डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ हैं, वो आपके बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरा पर्सनल नंबर आपके स्क्रीन के ठीक सामने है, अगर आपको कोई पर्सनल मुझसे बात करनी है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करें। मैं मिलता हूँ आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।